हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने पहले सेशन में देख लिया कि जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे रिलेटेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। पहले तो आप x स्क्वायर माइनस 3 का जीरो फाइंड आउट करोगे। x स्क्वायर माइनस 3 को आप कैसे लिख सकते हो? x द होल स्क्वायर माइनस √3 द होल स्क्वायर, करेक्ट। सो ये कौन सा फॉर्म हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज व्हाट? a प्लस b इंटू a माइनस b। सो x द होल स्क्वायर माइनस √3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस √3 इंटू x माइनस √3, करेक्ट। सो आपको क्या दो जीरोस मिलेंगे? प्लस √3 एंड माइनस √3। क्यों? क्योंकि x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस √3 एंड x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस √3, करेक्ट। तो अब आपको वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस √3 प्लस √3 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपके यहाँ क्या जीरोस हैं? √3 एंड माइनस √3। अब सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 0, क्योंकि x तो कुछ है ही नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट? 1। सो इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले। सम का क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 0, कुछ नहीं है। सो माइनस ऑफ 0 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट? 1। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज व्हाट? 0। देखो सेम आया, वेरीफाइड। अब जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। जीरोस क्या मिले आपको? √3 एंड माइनस √3। प्रोडक्ट क्या होगा? √3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस √3। अब √3 इंटू √3 इज व्हाट? 3 प्लस इंटू माइनस इज व्हाट? माइनस। सो दिस इज माइनस √3। अब फॉर्मूला से देखते हैं प्रोडक्ट का क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो कांस्टेंट आपको पता है क्या है? कांस्टेंट इज योर √3। कांस्टेंट इज योर 3, करेक्ट। कांस्टेंट इज योर 3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। अब देखो x स्क्वायर माइनस 3, तो बताओ यहां साइन पॉजिटिव 3 आएगा कि नेगेटिव 3 आएगा? कांस्टेंट टर्म में नेगेटिव 3 आएगा। सो ये बताओ ये करेक्ट है या गलत है? गलत है। वेरी गुड, यू आर अटेंटिव। सो माइनस 3 अपॉन 1, सो क्या हुआ? माइनस 3। सो आपका ये सेम हो गया। सो वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस 0 आया एंड प्रोडक्ट माइनस 3 आ गया। करेक्ट है आपका सम। नेक्स्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम and the product of whose zeros are -3 and 2 respectively। अब this is a new type। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है एंड आपको सम
एंड प्रोडक्ट दिया है क्या, सम क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट क्या हुआ अल्फा बीटा. सो अब लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. ये आपको पता है कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और हमने क्यों खाली ax स्क्वायर लिखा, क्योंकि बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, एंड इसके जीरोस भी अल्फा एंड बीटा हमने पढ़ा पिछले फ्यू स्लाइड्स में. सो अल्फा प्लस बीटा क्या है -3, बोला है सम इज -3, प्रोडक्ट इज 2 एंड सम ऑफ द जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है -b अपॉन a. सो -3 इज इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2. अल्फा बीटा का क्या फॉर्मूला होता है c अपॉन a. अब आपको क्या ढूंढना है इसमें, ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या वैल्यूज चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए, तभी आपको ये पॉलिनोमियल बनेगा. सो अब आप क्या करोगे, लेट a बी 1. इफ a इज 1 मतलब कि आप अज्यूम कर रहे हो कि a 1 है, तो b क्या होगा 3 एंड c क्या होगा 2. कैसे, अल्फा प्लस बीटा इज -3 विच इज इक्वल टू -b अपॉन a. तो जब आप a की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो क्या हुआ -3 इज इक्वल टू -b अपॉन 1, माइनस साइन कट गया तो b क्या बचा 3. सिमिलरली c में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू c अपॉन a को 1 डाल दिया आपने, 2 इज इक्वल टू c अपॉन 1, तो c इज इक्वल टू 2. तो आपका क्या इक्वेशन बन गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1. करेक्ट. फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स. अब ये नया टाइप आया, अब क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेट्स स्टार्ट. इसमें ये एक एग्जाम्पल है कि p ऑफ x इज व्हाट 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8. ठीक है, तो हमें पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकलते हैं. आप यहाँ पे x की जगह कोई भी नंबर अज्यूम करते हो, पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हो x की जगह पे, एंड अगर वो 0 आया, सॉल्व करने के बाद अगर 0 आया, सो दैट इज द फैक्टर ऑफ द वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ऐसे ही आप x को पुट करके देखो 4 -2 एंड 1/2. मैं आपको पूरा प्रोसीजर सॉल्व करके नहीं दिखा रही क्योंकि हमने बहुत सारे सम्स किए हैं जिसमें हमने x को सब्स्टिट्यूट करके फैक्टर्स निकाले हैं. करेक्ट. सो वी विल गेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0. अब एंड टर्म, वो जो पावर वाली टर्म कंडीशन याद करो, पर यहाँ पे क्या है x क्यूब. सो एट मोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं. करेक्ट. 3 से ज्यादा जीरो नहीं होंगे एंड हमारे पास कितने जीरोस है 1 2 एंड 3. कंडीशन सेटिस्फाइड. आगे सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब देखो, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था सो हम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करते थे. करेक्ट. अब आप क्या करोगे, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब करोगे. पहले सम ऑफ जीरोस चेक कर लेते हैं, दैट इज 4 प्लस -2 प्लस 1/2. 4 प्लस -2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 4 -2 प्लस 1/2. 2 एलसीएम ले लो, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 8 minus 4 plus 1, that is 5/2. करेक्ट. एंड अब इसमें फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो.
इसमें क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो किन दो नंबर्स को डिवाइड करने से आपको 5/2 मिलेगा। एक्स क्यूब क्या है 2, ठीक है। अब आप क्या लोगे बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप लोगे, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आपको मिल जाएगा 5/2, ठीक है। हम पहले फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो, क्या होगा 4 इंटू -2 इंटू 1/2, ठीक है। सो आपका 2 and 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -4, ठीक है। अब यहां पे तीसरा प्रोसीजर भी होता है, क्या, there is one more relationship here. Consider the sum of the products of the zeros taken 2 at a time. मतलब जब आपको पता है अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2 एंड गामा क्या है 1/2। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट क्या इंट्रोड्यूस हुआ, गामा। सो आप कैसे निकालोगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इससे आपको एक थर्ड नंबर मिलेगा, दैट इज वन मोर रिलेशनशिप। अल्फा बीटा क्या हुआ 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 प्लस बीटा क्या हुआ -2 और गामा इज 1/2 प्लस गामा 1/2 इंटू अल्फा 4, ठीक है। सो क्या हुआ -8, 2 कैंसिल हो गया, -8 -1 2 2s are 4 प्लस 2, -8 -1 is what, -9 प्लस 2 is -7, करेक्ट। -8 -1 प्लस 2। तो अब इन जनरल, अब ये हुए आपके फॉर्मूले। देखो 3 फॉर्मूले बनते हैं। पहला, दिस इज द सम minus b upon a. This is the product d upon a, and this is your third relation which we came across, c upon a. देखो यहां पे 2 हुआ a, -5 हुआ b, -14 हुआ c, d हुआ 8, a b c d 4। सम क्या होगा -b अपॉन a, दैट इज सम -b अपॉन a, दैट इज माइनस ऑफ -5/2 विच इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि b का क्या कोएफिशिएंट था -5। सो ये देखो ये सेम आया, आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, d अपॉन a, d क्या है 8, a क्या है 2, माइनस d अपॉन a, एंड थर्ड रिलेशन का क्या था, c अपॉन a, वेर c वॉज -14, c अपॉन a विच इज इक्वल टू -14/2, दैट इज -7। सो आपको क्या पता चला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b अपॉन a। Your third relation, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is c upon a, and alpha beta gamma is what, minus d upon a, where a is what, coefficient of x cube, क्योंकि highest power is what, 3। समझ में आया? So what have you learned today? आज हमने न्यू टाइप क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमने जीरोस निकालना सीखा,
एंड उसका कोएफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन है। सो अब आपको दो चीजें पता है, जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड विथ क्यूबिक पॉलिनोमियल. Don't mix both the things, okay? Have a good revision. Thank you.